पिछले दिनों जब मेरी नौकरी लगी थी, जब संस्कृत के सेमिनार होते थे और 5 दिन का या 1 दिन का या 2-3 दिन का सेमिनार में हम जाकर के आते थे, तो मुझे लगता था कि ये बिल्कुल व्यर्थ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कराया गया है और समय बर्बाद किया गया है। लेकिन पहली बार ये जो 5 दिन का सेमिनार आयोजित किया गया है संस्कृत भारती के माध्यम से, मैं अपने आप में यहाँ बहुत कुछ लेकर के जा रहा हूँ और मुझे लगा है कि वास्तव में ये जो हुआ है 5 दिन का सेमिनार, संस्कृत भाषा का आज तक का संस्कृत विषय का ये सबसे बेस्ट सेमिनार था। और यहाँ से जो चीजें हमने ली है, यदि हम अपने बच्चों को देंगे तो संस्कृतमय वातावरण हम विद्यालय के अंदर बना पाएंगे। और संस्कृत की जो एक दुर्गति सी हो गई थी, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में संस्कृत का कोई भी वातावरण नहीं था, हमारा खुद का भी ज्ञान बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहा, नष्ट हो गया, क्योंकि पढ़ाई की कोई बात ही नहीं होती थी। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ सभी के सामने कि मैं बहुत आनंदित हूँ और जो चीजें मैंने यहाँ से लिए मैं अपने विद्यालय में जाकर के करूंगा। आज तक का ये बेस्ट सेमिनार था संस्कृत का, ऐसे सेमिनार आयोजित होते रहे तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। मैं ये जो 5 दिवसीय जो ये संस्कृत की जो कार्यशाला आयोजित हुई, मैं ये कहूँ कि संस्कृत वाक्य भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। मेरा ये मानना है कि इस कार्यशाला से माननीय निदेशक महोदय ने जो अनुमति दी है और संस्कृत भारती के माध्यम से कोलैबोरेशन से हमें इस सेमिनार से मैं कहूँ कि एक संजीवनी मिली है। और ये संजीवनी के रूप में आपको विश्वास करता हूँ कि वाकई में जो खेल के साथ जो आज एजुकेशन जो है खेल के साथ क्रिया के साथ, उसमें हमें लगा कि हम उस चीज को एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे थे और हमें लगा कि हम खेल के माध्यम से इस संस्कृत को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये हमने जाना। और एक इम्पोर्टेंट विषय जो कि हमारे IAS अधिकारी भी आए निदेशक महोदय कि संस्कृत यूपीएससी के माध्यम, यूपीएससी से जो IAS बनते हैं वो संस्कृत के माध्यम से एक सब्जेक्ट होता है, बन सकते हैं। ऐसी पॉलिसी हम हमारे बच्चे को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये बताएंगे कि आप संस्कृत विषय को लेकर आप कल घर में सबसे बताया कि हेलो गुड मॉर्निंग की डैड, हाउ गुड मॉर्निंग, बच्चा कहता है इंग्लिश वाला हाउ हाय गुड मॉर्निंग डैड, हाय मम्मा। लेकिन हमारे संस्कृत का बच्चा है वो कहता है प्रणाम करता है उसके पहले माता पिता को, स्कूल में जाते ही गुरुजनों को प्रणाम करता है। वो स्थिति संस्कृत में है तो वो सब हम लाएंगे, ऐसा हमने सीखा है। निश्चित रूप से इसमें की हैप्पीनेस भी चल रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं कि संस्कृत के माध्यम से जो आचार विचार है, इससे हमारे बच्चों में हम आचार विचार जो मतलब गलत रास्तों पर हैं उनको सही रास्ते माध्यम में लाएंगे और निश्चित रूप से ये हमारे लिए संजीवनी साबित होगी। धन्यवाद, बहुत प्रणाम। हमने इस सेमिनार से बहुत कुछ सीखा है और उसको हम अप्लाई हमारे क्लासरूम में करेंगे। लेकिन हम डायरेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे विषय के नंबर 9वीं 10वीं में जुड़ते नहीं हैं, उससे बच्चे हैं तो थोड़े से कम रुचि लेते हैं। तो यदि संभव हो सके तो हमारे विषय को महत्व देते हुए हमारे विषय के नंबर एडिशनल विषय रखा गया है सर। इस कार्यशाला का अनुभव ये रहा कि यहाँ आकर हमें जो आता था उसको हम बोल सकते हैं संभाषण के माध्यम से। और इसका ताजा उदाहरण मैंने कल हमारे स्कूल में लाइब्रेरियन को फोन किया तो मैंने उनको सुबह सुप्रभातम बोला, सुप्रभातम महोदय। आज फिर मैंने दोबारा फोन किया तो आगे से उन्होंने मुझे कहा सुप्रभातम। तो मतलब एक चीज में लाइब्रेरी में हमारी उन्होंने मुझे वापस सुप्रभातम बोला। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के मुख में भी ये भाषा हो। यहाँ आने का एक कारण यही है सभी का, डिपार्टमेंट का भी, हमारे विषयों को या हमारे जो सिलेबस है संस्कृत के, उन बच्चों को प्रेम से, प्यार से, क्रीड़ा के माध्यम से सिखा सकते हैं। और ये हम विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा करेंगे और संस्कृत को बहुत आगे तक ले जाएंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। माननीय शिक्षा निदेशक महोदय, उप निदेशक महोदय और साथ में संस्कृत भारती, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। मैं त्रय गुणात्मक रूप में एक ही समाहार आपको रखते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। भाषा के क्षेत्र के लिए मेरे साथियों ने आपको बता दिया
बच्चों में जो परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में बता दिया है। स्वयं आपका भी बौद्धिक विकास हुआ है, आप निश्चित रूप से सहमत होंगे मेरी इस बात से। आपके वैज्ञानिक दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से हम सबका विकास हुआ है। मूलतः यदि मैं देखता हूँ भगवान, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि आप केवल हम सबका मान नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल हम सबका मान नहीं बढ़ रहा है, केवल संस्कृत भाषा का मान नहीं बढ़ रहा है। प्यारे साथी जी, मूल में हम जाकर के देखें तो हमारे संस्कृत, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति के संरक्षण का पौधा आपने आज इस सेमिनार में लगाया है, मेरा मानना केवल है। और निश्चित रूप से कहते हैं कि बच्चे में जिस समय संस्कार चले जाएं, संस्कृति अपने आप बची रह जाती है। और दोस्तों, जिसकी संस्कृति बची रहती है उसे मिटाने के लिए तो विधाता को यह अवतार लेना पड़े तो मिट नहीं पाता है। इसके लिए पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद और आशाएं रखते हैं कि इसी तरीके से कार्यशालाएं आयोजित होती रहें, यथा समय होती रहें, ताकि हम सबका सकारात्मक ऊर्जा जो है ना प्रवाहित हम सब में होती रहे, निरंतर ये गंगा में धारा बहती रहे। पुनः इन शब्दों के साथ कोटि कोटि नमन। मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ। मैं अभी सभी मेंटरों से मैं चर्चा भी की थी कि सर फर्स्ट टाइम है यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं, संस्कृत को संस्कृत बोलना और आगे बच्चों को कुछ सिखाना। जो हम एक पद्धति लेके चलते थे, एक पुरानी परिपाटी लेके चलते थे स्कूल के अंदर कि उसी लाइन से पढ़ाना, लेकिन जब यहाँ हमने सेमिनार अटेंड किया तो हमें लगा कि सर ने तो दिया और आगे हम भी अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। पहली बार अनुभव हुआ